नहीं, ये रिश्ते किस तरह होते हैं बच्चे बच्चियों के, और आजकल अनमैरिड रह जाते हैं बच्चे बड़ी उम्र होने के बाद। और पहले के ज़माने में कभी अनमैरिड नहीं रहता था, लूले लंगड़े की भी शादी हो जाती थी, काले कल्लूटे की भी शादी हो जाती थी। अब तो स्वस्थ लोग भी अनमैरिड रह जाते हैं, इसका क्या कारण है? और ये रिश्ते पहले किस तरह होते हैं, किस तरह बनते हैं? मतलब ऐसा है सुरेश जी, पहले रिश्ते माता पिता तय करते थे, बिल्कुल बच्चों की परमिशन से, है ना। माता पिता तय करते थे। परमिशन ही नहीं लेते थे, परमिशन कहाँ लेते थे? लेकिन अब बच्चे अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हैं, माता पिता के जीवन के अनुभव हुआ करते हैं। वृद्ध व्यक्ति से सलाह लेना चाहिए, दर्पण भैया, वृद्धों से सलाह लेना चाहिए, और युवाओं को अपनी योजनाएं वृद्धों को बताना चाहिए। समझते हैं, समझदार लोग समझते हैं, सब प्रकार के लोग दुनिया में एक जैसे नहीं है, बहुत प्रकार के मनुष्य हैं। तो पहले बड़े बुजुर्ग लोग अपनी जिंदगी का सारा अनुभव, समाजवाद क्या होता है, परिवार क्या होता है, भविष्य क्या है, सबको सोच विचार करके रिश्ते कर देते थे, और बच्चे उनको एक्सेप्ट कर लेते थे, और सब कुछ ठीक ठाक हो जाता था। लेकिन आजकल बच्चे इतने ज़्यादा होशियार हो गए हैं कि उनको लगता है कि जैसे सारी दुनिया का भार उन बच्चों के ऊपर ही है। पहले कमाने लगेंगे, फिर हम मकान बना लेंगे, अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे, तब तक 35 साल के हो जाते हैं होते होते। फिर अब वो कहते हैं शादी करना है, उसमें भी मनपसंद लड़का और मनपसंद लड़की चाहिए। तो ध्यान रखना, पुण्य के बिना संसार में कुछ मिलता नहीं है, और जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ है उतना ही मिलता है। कर्म सिद्धांत आपने पढ़ा है। तो इस प्रकार से महत्वाकांक्षा है, बहुत ज़्यादा है, और इस कारण से संबंध नहीं हो रहे हैं। तो उसका नुकसान तो बहुत है ना, आगे चल के तो वो सिंगल रह जाएंगे ना, नहीं आगे तो वंश ही नहीं चलेगा ना फिर। नहीं तो उनको कौन समझाए? नहीं तो कुछ तो आप लोगों को, साधु लोगों को कुछ करना चाहिए, गुरु लोगों को कुछ करना साधु चाहिए। लोग केवल उपदेश दे सकते हैं। कुछ तो व्यवस्था बैठानी चाहिए ना। आप लोगों को इतना आशीर्वाद देते हैं, ये है वो है, तो इसका मतलब आशीर्वाद कुछ लगता ही नहीं है। घरों को आशीर्वाद देते हैं, आप हर घरों में जाते हैं तो वहां भी यही स्थिति है, तो आशीर्वाद का कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब तो ये हुआ, विपरीत व्रतो माध्यस्थ भावम। जो व्यक्ति आशीर्वाद लेने आता है, उपदेश सुनता है, उसको उपदेश सुनाया जाता है। जो विपरीत वृत्ति वाले हैं, भगवान महावीर ने उनके लिए कहा है, उनके प्रति शांत हो जाइए, उनके भाग्य में जो होगा। कुछ अंतराय कर्म भी है। पहले भी लोग, बच्चों की शादियां नहीं होती थी, पता चलता था 5 बच्चे हैं, उनमें से 3 की हो गई, 2 की नहीं हुई, ऐसा भी होता था। ये रिश्ते तय कैसे होते हैं? मैं पहले तो ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना, तय कैसे होते हैं? ऐसा है भैया, भगवान तय करते हैं या कोई और भी सिस्टम तय होता कोई है? जैसे परमात्मा तय नहीं करता है, हम लोग ही सब तय कर रहे हैं, और पुण्य पाप संयोग साथ में चलता है। पुण्य पाप के निमित्त से योग संयोग मिल जाते हैं, और हम लोग पुरुषार्थ पूर्वक उनको तय करते हैं। वंदनामी माता जी।